उच्च वर्ग और हाई प्रोफाइल के लोग कभी भी एनजीओ, सामाजिक संगठन, ट्रस्ट कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि पैसे वालों के पास में व्यवहार, ग्राउंड और लोगों की भरमार रहती है। उन पे विश्वास होता है, हर किसी का विश्वास हो जाता है। मध्यम वर्ग की अगर इच्छा है एनजीओ बनाने की, एक सफल एनजीओ, तो वो क्यों बनाए, उससे उसको क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। सबसे पहली चीज है कि मध्यम वर्ग एनजीओ बना के क्या फायदा और क्या नुकसान होंगे, इस बारे में हम आज बात करेंगे। मध्यम वर्ग में अगर आपकी इच्छा है किसी ऊंचे स्टेज पे सम्मानित होने की, आपने किसी को ऊंचे स्टेज जैसे मुख्यमंत्री से सम्मानित होना, एसडीएम से होना, राष्ट्रपति अवार्ड से होना, ऐसे सुना है, अखबारों में देखा है या और कुछ, तो उसके लिए आपकी भी इच्छा जागृत होगी। किसी भी ट्रस्ट, एनजीओ, सामाजिक संगठन के मुख्य अध्यक्ष, कार्यकर्ता, जो मुख्य उसका संचालन करता है, या आम जनता, किसी भी सरकारी सहयोग नहीं मिलता उसको, वो किसी भी निजी काम में ट्रस्ट का पैसा नहीं ले सकता। वो अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत, अपनी तनख्वाह उससे नहीं ले सकता। आप कितना भी श्रम करें, एक छोटा सा एनजीओ हो चाहे कितना ही बड़ा हो, आप उसमें अपनी मजदूरी नहीं दिखा सकते। सबसे बड़ा नुकसान, अगर आप सोचे, आप ये सोचते हो कि एनजीओ करके बहुत बड़ी हम कमाई कर लेंगे, हमें तनख्वाह मिलेगी, तो ऐसा इसमें संभव नहीं है। आप एक भी रुपया उसमें तनख्वाह नहीं ले सकते। जनरली बात, आप किसी को कहोगे कि साहब हमने एनजीओ बनाया है, मध्यम वर्ग है ना, आम जनता के पास जाते हो, तो वो आपको यही पूछेगी कि आप पैसे का क्या करेंगे, कहीं आप खा तो नहीं जाएंगे पैसा लेके। मतलब उनका मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हैं, उसका पैसा हमारे पैसे से ही तो नहीं ले रहे, मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा हमसे तो नहीं वसूल रहे हैं, हम आपको मेहनत नहीं देंगे। सेवा का मतलब ही है कि आप जो भी कर रहे हो वो फ्री होना चाहिए। सेवा में फ्री होता है, मेहनत, आपकी मजदूरी नहीं होती। आम जनता एक रुपया भी आपको मेहनत के लिए नहीं देती, आपकी तनख्वाह नहीं देती। आम जनता आपको काम के लिए पैसा देगी। एक एनजीओ बनाने के फायदे ये हैं कि अगर आपका एनजीओ नियमित नीचे स्तर से ऊपर के स्तर तक जाता है, तो आप अगर मध्यम वर्ग हैं, उच्च वर्ग को तो वैसे ही अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है हर जगह, चाहे समाज में इज्जत हो, पैसा हो, शोहरत हो, सब मिल जाती है। लेकिन एक मध्यम वर्ग को अगर उच्च वर्ग की शोहरत, समाज में प्रेम मिले, उसकी इच्छा होती है कि वो समाज में बड़े लोगों के सामने अपनी इज्जत से काम है, तो उसके लिए उसको एनजीओ बनाना पड़ेगा। एनजीओ से आपको आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप सामाजिक सेवा करेंगे, उस क्षेत्र में आपको पहचान हो जाएगी। पहला काम, पहला फायदा तो आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी कि ये आदमी वो है जो एनजीओ चलाता है, अच्छा काम करता है। दूसरा, आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, ये सबसे बड़ा फायदा है। ऐसे तुम तड़ाके से नहीं बोलेंगे, आपको सम्मान से बोलेंगे कि ये सब ये सेवाएं करते हैं और अच्छे आदमी है। आप कहीं पर भी जाओगे तो किसी भी सामाजिक कार्य में आपको सम्मानित किया जाएगा, चाहे छोटा ही हो। आपको एक अलग स्टेज पे अलग बिठा के आपको जनता से रूबरू कराया जाएगा कि ये सब ये अच्छी सेवाएं देते हैं, समाज को प्रोन्नत करने में अपना जी जान लगा के त्याग कर रखे हैं। ऐसा सुन के आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा कि आप पैसे भी नहीं खरीद सकते। प्रेम, प्रतिष्ठा, और हर आम आदमी से आप प्रेम,
प्रतिष्ठा खरीद नहीं सकते। आप कितने पैसे दे दो, वो फिर क्या आपकी बुराई कर देगा पैसे दोगे तो। अगर आपके काम में दम है तो वो उसमें आपको सम्मान से नतमस्तक होके जहाँ भी मिलेगा नमस्कार, राम राम, जय सिया राम जो भी करेगा वो आपकी एनजीओ के परिश्रम से मिलेगी। तो आपके सामाजिक संगठन के नाम से जाना जाएगा और आपके अच्छे काम के गुणगान गाए जाएंगे। आपके परिवार को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा कि इनके परिवार के हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। बाजार में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा होगी, अच्छी सामाजिक सेवाएं होगी, आम जनता आप पर आपके परिवार के तो आपके अच्छी सेवाओं को देखकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको राहत रिबेट देने की कोशिश करेंगे कि साहब ये हमारे लगे हुए पैसे दे दो। तो ये भी आपकी एक उससे अच्छा लोगों में प्रेम और आर्थिक सहयोग मिलेगा। अगर आप एनजीओ चला रहे हैं और किसी जो बताए गए गुण आप में नहीं हैं, आप एनजीओ को बीच में धराशायी करके बैठ जाएंगे तो आपके घर वाले परिवार वाले तो आपको गालियाँ वगैरह बकेंगे ही, कहेंगे यार ये साले से कुछ होता तो है नहीं, लोगों को पैसे लूटने के लिए निकल गया। ये सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप एनजीओ बनाने की सोच रहे हैं तो उसको सफल करने की सोचना। बीच में अगर आपका रुक गया तो परिवार में, आपके घर में, समाज में भी यही कहेंगे अरे यार वो आदमी है ना, वो अपना पेट भरने के लिए ये एनजीओ चलाया था, तो उसका काम हुआ नहीं तो उसने बंद कर दिया। हर जगह आपकी थूथू होगी। ये सबसे बड़ा नुकसान है। एनजीओ में कदम रखने से पहले आपको दृढ़ संकल्प कर लेना है सामाजिक संगठन को कि मुझे हमेशा इस एनजीओ को सफल बनाने का प्रयास करना है और इसको सफल करके ही रहूँगा। तब तो आपकी चारों तरफ वाहवाही है जो पैसे में नहीं लूटी जाती। आपकी मेहनत, व्यवहार और अच्छे कार्य से आपको वाहवाही निःशुल्क मिलेगी।